क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि कोई इंसान अगर ज़्यादा डाइट करे तो इससे उस इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और जो उसकी आदतें हैं वो पागलों जैसी हो सकती हैं। Hello everyone, it's nice to meet you again. I am Dr. Vanshika Saxena, a naturopathic physician. So guys, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में जिसके कारण जो पेशेंट होता है वो अपने वजन और अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना वजन बढ़ने की चिंता रहती है, लेकिन कुछ लोगों में जो चिंता है वो जुनूनी बन जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्सट्रीम लो कैलोरी वाला खाना खाते हैं क्योंकि उनको हमेशा डर बना रहता है उनका वजन बढ़ने का, और जहां उनका जरा सा वजन बढ़ता है वो टूट पड़ते हैं अपने वजन को कम करने के लिए। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते, और ऐसी सिचुएशन में एक बीमारी पैदा होती है जिसे बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये बीमारी क्या होती है, इसमें क्या होता है, चलिए जानते हैं। इस बीमारी में जो पेशेंट होता है उसमें डबल करेक्टर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो पेशेंट है अगर एक पल पहले रो रहा है तो अगले ही पल वो जोर जोर से खिलखिला खिलखिला के हंसने लगेगा। भूलने की बीमारी इस कदर हो जाती है कि सपोज करो उस पेशेंट के घर कोई आया है और वो उससे मिला है, हाय हेलो करी है, और अगले ही पल जैसे ही उसका इधर उधर ध्यान गया और फिर उस मेहमान पे ध्यान गया तो वो बोलेगा अरे आप कब आए। और यहाँ तक ही नहीं, अगर कोई नया बंदा इस बीमारी वाले पेशेंट को देखेगा तो उसकी हरकतों से यहाँ तक भी समझ सकता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी असर वगैरह हुआ है। सेकंड, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले जो लोग होते हैं वो अपने वजन को कम करने और मेंटेन करने के लिए एकदम पागल होते हैं और अलग अलग चीजों को अपनाते रहते हैं, अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहते हैं अपने वजन कम करने और मेंटेन करने के लिए। और इस रास्ते में अगर कोई आया तो समझो वो सबसे बड़ा दुश्मन है उस पेशेंट का। कुछ लोग अपने कैलोरी इंटेक पर सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कुछ लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ तो इतने ज़्यादा महान होते हैं कि अपनी बॉडी में से कैलोरीज को कम करने के लिए ऐसी ऐसी पिल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उनको वॉमिटिंग हो जाए और लूज मोशन हो जाए। इन सिम्टम्स के अलावा जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है उनमें और भी कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक लो बीपी, ड्राई स्किन का पीला और दाग धब्बे पड़ जाना, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, रात भर नींद ना आना, नॉर्मल वेट मेंटेन ना रख पाना, जरूरत से ज्यादा वेट लॉस होना, बालों का पतला और हेयर फॉल होना, एंड फीमेल्स में बिना डेट के पीरियड्स आ जाना। साथ ही इनके बिहेवियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक अपने लिए बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, कई दिन तक खाना नहीं खाते और अचानक से बहुत सारा खाना खाने लगते हैं, और जब खाते हैं ना तो बस पूछो मत, ऐसे खाते हैं कि खाते कम है और गिराते ज़्यादा है, मतलब कि खाने पर टूट पड़ते हैं। और मतलब कि आप ऐसा समझो कि जानवरों की तरह खाते हैं, और हमेशा ना अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखेंगे, या तो रोते रहेंगे या फिर हंसते रहेंगे, मतलब अजीब तरीके की उनकी आदतें हो जाती हैं, और सोशल लाइफ और सोशल एक्टिविटीज़ से अपने आप को हमेशा दूर रखते हैं, हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। एंड रिसर्चेस में देखा गया है कि ये जो डिसऑर्डर होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना वो मानने को ही तैयार नहीं होता कि उसे कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और उसे इलाज की ज़रूरत है। और इसीलिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीमारी से कभी भी उभर नहीं पाते, मतलब कि वो मर जाते हैं लेकिन उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन ऐसे में फैमिली और डॉक्टर मिलकर अगर उसे ये विश्वास दिला दे कि जो उसका वेट है वो एकदम आइडियल वेट है और वो अपनी खान पान की आदतों को एकदम नॉर्मल इंसान की तरह कर ले, तो ये जो बीमारी है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसा कि इस बीमारी का कोई खास मेडिकेशन नहीं होता एंटी डिप्रेशन के अलावा, लेकिन इस बीमारी में फैमिली थेरेपी और एक डाइटिशियन दोनों ही पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पेशेंट को ये विश्वास दिलाने में कि जो उसका वेट है वो एकदम परफेक्ट है और वो सब कुछ खा सकता है, और जैसे ही पेशेंट हल्के हल्के करके सब कुछ खाने लगता है नॉर्मल तरीके से,
वैसे ही हल्के हल्के करके उसकी इस बीमारी को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो बीमारी है वो ऐसी नहीं है कि आज हमने सब कुछ नॉर्मल तरीके से खाया तो कल वो ठीक हो जाएगी। एटलीस्ट ये बीमारी सही होने में 10 से 12 महीने ले जाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care.